समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सहारनपुर के पूर्व सांसद हाजी फजल रहमान जी के पास इस वक्त मैं आया हूं। एक पोस्ट कल से इनकी बेहद वायरल है। इनकी तरफ से लिखा गया है सोशल मीडिया पर कि भाजपा से मिलकर जो गठबंधन कर रहे हैं कमजोर, सीट जीतने पर नहीं बढ़वाने पर लगा रहे हैं जोर। जो कई सालों से हार के साए में सिमटे थे, गठबंधन के सहारे कामयाबी के रास्ते खुले थे। ये पोस्ट किसके लिए डाली है अजीत जी? ये पोस्ट मैंने उन लोगों के लिए डाली है जो लोग नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश से या दिल्ली से भाजपा की विदायगी हो। वो आपस में तो लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनका फोकस ये नहीं रहता कि भाजपा कैसे उत्तर प्रदेश से जाएगी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और कैसे दिल्ली से जाएगी, ये उनकी तरफ इशारा है। असल में हमेशा से ये रहा है कि लोग जब दो पार्टियां आपस में मिलती हैं या दो से ज़्यादा मिलती हैं, वो अपने शेयर को बढ़ाने की बात करती हैं। वो इस बात पर फोकस नहीं करती कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है। सिर्फ नाम करने के लिए वो लोग सीट ज़्यादा लेते हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आने वाले इलेक्शन में यही सोच है कि भैया गठबंधन है, रहेगा, गठबंधन में ही हमारी लड़ाई भाजपा से होगी और भाजपा को उत्तर प्रदेश से भगाने का काम करेंगे, उत्तर प्रदेश को निजात दिलाएंगे। लेकिन शर्त यही है कि जीतने वाला कैंडिडेट ही इलेक्शन लड़े, ना कि नाम के लिए कोई इलेक्शन लड़े। बस सीधा सा फार्मूला है। तो ये कौन लोग हैं ऐसे जो नुकसान दे रहे हैं? जो मतलब नाम तो आपने किसी का लिखा नहीं, लेकिन इशारा कहाँ है ये? देखिए, मेरा इशारा भी नहीं है किसी की तरफ खास करके, और मैं नाम भी नहीं लेना चाहता किसी की, कंट्रोवर्सी होती है। लेकिन जो लोग दावेदारी करते हैं कि हमें ज़्यादा सीटें चाहेंगी, मैं उन्हीं को कह रहा हूँ कि भैया उतनी ही बात रखें, बात बिगाड़ने का काम ना करें। जो जीत सकते हैं उन पर इलेक्शन लड़ दिया जाए, उसमें कोई एतराज़ नहीं। मकसद ये है कि भाजपा को हराना है और गठबंधन की सरकार बनाना है। सरकार बन जाएगी तो सबके काम। कांग्रेस जो है वो बराबर की हिस्सेदारी चाह रही है कि भाई अगर साझेदारी है तो बराबर होना चाहिए सब कुछ। कल देखिए, पिछला पार्लियामेंट का इलेक्शन हो उसमें बराबर नहीं थी, बल्कि जितनी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भाईचारे में सीटें दे दी थी, तकरीबन 17 सीटें दी थी, उसका रिजल्ट यानी 33% आया है। और जो समाजवादी लड़ी थी उसका 50% से ज़्यादा आया है। तो अब आप बताइए कि क्या जिसका रिजल्ट ही 33% आया हो उसे कैसी सीटें ज़्यादा दे दी जाए? नंबर एक। नंबर दो, ये 33% तब आया जब इसमें समाजवादी का साथ था। 2022 में जब अलग लड़ी थी कांग्रेस, तो शायद 2 सीटें आई थी पूरे उत्तर प्रदेश।
और शायद 4% वोट मिला था, 4 या 5%। तो अब ऐसी बातें करने से क्या फायदा? क्या आपका 4-5% का शेयर हो और आप उससे आधी सीटें लेने की बात करते हो, जिसका 37-38% वोट था, जिसकी 110-115 सीटें आई थी। तो मेरा उन्हीं लोगों से गुजारिश है कि भाई हकीकत को सामने रखें और ज़्यादा सीटों की डिमांड न करते हैं, वो तरीक़ाकार अपनाएं जिससे भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम हो सके। ये हमारा मकसद है। चलिए, आप तो कह रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ दिन बाद कुछ ना कुछ नया शुरू हो जाता है। शुरुआत सहारनपुर से ही होती है। हाँ, देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब चूँकि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन पे फोकस कांग्रेस का भी रहेगा, ख़ास तौर से, और समाजवादी के तो है ही बुनियाद उत्तर प्रदेश। तो इसलिए जो हाईकमांड है, अब उसने यहाँ उत्तर प्रदेश में फोकस करना शुरू कर दिया और उन लोगों को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं जो स्लीपर सेल की हैसियत से भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो जाहिर बात है, उन पर नकेल डाली जाएगी, हाईकमांड डालेगा। अगर नहीं डालेगा तो हाईकमांड भूल करेगा और उसका नुकसान हम सब का है, किसी एक का नहीं। तो इसलिए कांग्रेस के लोगों को भी एहतियात बरतनी चाहिए और कोशिश यही की जानी चाहिए कि आपस में तालमेल अच्छा हो। अगर हम गलतफहमी पैदा करेंगे तो उससे गठबंधन को भी नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि भाई जो 24 का इलेक्शन था उसमें लगभग 33% कांग्रेस को मिल गया है, लेकिन 33% से भी काफ़ी एनर्जी है। सिर्फ सहारनपुर से बात नहीं उठती। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जरा, वो भी इस तरह की बातें करते हैं, भाई हम तो उत्तर प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और 403 पर हम भी तैयारी कर रहे हैं। और भैया, किसी के कहने से क्या होता है? वो कह रहे हैं, कह लेने दो, जाहिर सी बात है, वो अपना भाव बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि क्या भाई, जिसका वोट परसेंट ही 4 से 5% हो 22 में, तो वो कैसे 40% पे जाएगा? भाजपा तो 40% के करीब है। आप कैसे उसे हरा दोगे? भाजपा को अकेले लड़के। समाजवादी तो उम्मीद कर सकती है कि जिसने असेंबली के इलेक्शन में 22 में तकरीबन 34% वोट हासिल किया था, उसका तो समझ में आता है कि वो 34 से 40 पे पहुंच जाए। और उसने ये साबित भी कर दिया 2024 के इलेक्शन में कि भाजपा को हराते हैं। लगभग 200 से ज़्यादा सीटों पर समाजवादी जीती और बीजेपी 160-65 पे जीती। तो समाजवादी ने तो साबित किया ना। क्या लगता है कि मतलब यूपी में कांग्रेस को कितने सीटें दे सकती है समाजवादी पार्टी? यार भैया, ये तो हाईकमांड का मैटर है। मैं इसमें इस हैसियत में नहीं हूँ कि बता दूँ किसी को कितनी सीटें मिलेंगी। चलिए, ठीक है। तो एक पोस्ट जो है वो कल से वायरल थी हाजी फजल रहमान जी की। उसी पोस्ट पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर आया था। तो कहीं ना कहीं निशाना साधा है, नसीहत दी है। नसीहत किसको दी है ये आप शायद खुद ही समझ सकते हैं। और यदि आप समझ सकते हैं कि ये नसीहत हाजी फजल रहमान की किसको है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास।